नाम है अब्दुल्ला अजहर खान और आप देख रहे हो हमारा चैनल बिगिनर अब्दुल्ला। सो दोस्तों, ये मेरी बहन है और दोस्तों 19 फरवरी को शिवाजी जयंती है। तो दोस्तों, शिवाजी जयंती के दिन बहुत सारी रैली निकलती है और हम आए हैं महल प्लेस। और आप हमारे पीछे देख सकते हो, जो पीछे गेट है उसे कहा जाता है जुम्मा दरवाज़ा या फिर गांधी गेट भी उसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमारे ठीक सामने शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। शिवाजी महाराज को लेके कुछ गलत फहमियाँ भी है, तो और हमारा मकसद ये है कि इस गलत फहमी को दूर करना हमारा मकसद है। तो फिर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं। हमारा मकसद ये है कि जो लोगों के दिल में शिवाजी महाराज को लेकर गलत फहमी है उसे हम दूर करना चाहते हैं। तो आज हम लोगों से यही सब क्वेश्चन पूछेंगे कि शिवाजी महाराज क्या इस्लाम के विरोध थे, मुसलमानों के खिलाफ थे, या फिर कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि शिवाजी महाराज जो है इस्लाम से वो करते थे, दुश्मनी रखते थे, नफरत रखते थे। एंड आज यही सब पूछने वाले हैं हम। और हम इस जो नैरेटिव्स है वो हम लोगों के दिल से निकालना चाहते हैं, और सच्चाई सामने लाना चाहते हैं कि क्या सच्चाई है। हेलो अंकल, मेरा नाम है अब्दुल्ला अजहर खान और मेरा एक यूट्यूब पर चैनल है बिगिनर अब्दुल्ला। अंकल, मैं आपसे शिवाजी महाराज को लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको वो उसका जवाब देना, ठीक है? और आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अपना नाम नीरज अलोने, नागपुर में रहता हूँ मैं। तो अंकल, सबसे पहला सवाल ये है कि आप शिवाजी महाराज के बारे में क्या जानते हैं? महाराज के बारे में जितना बोले उतना कम है। उन्होंने सभी धर्म जात के लोगों को सही रास्ते पे चलना सिखाया है। सभी के लिए आज़ादी का शुरुआत वहाँ से हुई है। तो फिर सर, शिवाजी महाराज के एक भाई का नाम क्या था? कितने भाई थे उनके? दो भाई। नाम बताइए। संभाजी महाराज उनके बड़े भाई का नाम था, महाराज का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। मेन सवाल ये है कि शिवाजी महाराज इस्लाम के दुश्मन थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। अच्छा, महाराज जात पात पे नहीं गए, वो अन्याय के खिलाफ थे, कास्ट के खिलाफ कभी नहीं थे। अच्छा। धर्म के खिलाफ वो कभी नहीं थे। और होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, उसकी क्या कहानी है, आप मुझे बता सकते हैं? होता जीवा वाटला शिवा, जीवा आपल्या ते अफजल खानाच्या युद्धामध्ये होते ना। मैं कंटिन्यू करूं? आपका नाम? हेलो, मेरा नाम अमोल मांडरे है। मैं भी यहाँ का एक छोटा सा मावड़ा हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा है होता जीवा मैंने वाटला शिवा, तो ये जब महाराज पन्हाड़गढ़ जो पन्हाड़ा किला है उसके बेड़े में फंस गए थे, यानी वो किले को पूरी घेराबंदी डाल दी थी। तो जीवा माला ये इसने जो सैयद बंडा है अफजल खान को मारने के बाद जो महाराज बाहर निकल रहे थे, तो जो जीवा महला है वो महाराज पे वार करने गया, तो जीवा महला ने उसका हाथ यहाँ से काट के वो महाराज के ऊपर होने वाला वार अड़ाया। तो इसलिए तब से ये पड़ी है कि होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, तो बचाया, वो वार होने से बचाया। अगर वो वार महाराज को लग जाता तो महाराज की गर्दन पे बहुत गहरा घाव आया रहता। ये उसकी बीच की कहानी है। ठीक है, थैंक यू। और कुछ शिवाजी महाराज ने कितनी मस्जिद बनाई? मस्जिद का कितनी बनाई वो तो पक्का नहीं बता पाएंगे। मस्जिद तो बनाई है उन्होंने, क्योंकि उनके जो सेना थी उसमें मुस्लिम भी सभी कास्ट के थे, वो धर्म के खिलाफ कभी नहीं थे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो उनके लिए मस्जिद भी थी, ऐसा नहीं थी। उन्होंने कभी किसी चीज़ का विरोध नहीं किया, बस है कि अपने जो आए उनको उन्होंने नहीं छोड़ा। ये कोई भी रहो जो अपने धर्म पे आएंगे, जैसे अफजल खान भवानी माता का मंदिर तोड़े थे, ये इतिहास में लिखा गया है और सभी ने लिखा है। ऐसा नहीं क्या मराठा ने ही लिखा है, मोहम्मदियन ने भी लिखी है, अंग्रेज ने भी, इसका प्रूफ है, पत्र है, हर चीज़ आपको प्रूफ मिलेंगी इस चीज़ की। तो महाराज ने ऐसा उनके सेना में जब मुस्लिम है तो मस्जिद भी बना ही होंगे। बस इतना है कि उसका आंकड़ा हम नहीं बता पाएंगे, और इतना है कि हम उन्होंने मंदिर कितने बनाए उसका भी आंकड़ा नहीं बता, कि ये अनगिनत काम है। महाराज का काम कोई गिन नहीं सकता। बस इतना। अब आपने हमको दिए, पर आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, ये हमारी तरफ से आपको नहीं। लिखिए। अरे हमारे पास वो बॉक्स है, नहीं खाएंगे, लीजिए। जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है वो आप स्प्रेड करो और स्प्रेड करो,
बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छी लगी? रिस्पॉन्स हमारा, अच्छा लगा? आपका क्वेश्चन भी हमको अच्छे लगे, बहुत अच्छे से पूछे आपने, बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए पूछे। पूछेंगे और अगर उनका आंसर सही रहे तो हम उनको चॉकलेट देंगे। और क्या है कि शिवाजी महाराज को लेकर कुछ गलत फहमियाँ भी है ना, तो फिर हम उनको दूर करने आए हैं। और अभी हम आए हैं आपके पास क्वेश्चन पूछने, तो फिर एक सवाल मैं करूँगा, एक सवाल ये। ऐसा आती है। आप शिवाजी महाराज के बारे में क्या क्या जानते हैं? मराठों के राजा है। वैसे तो लोग अभी तो भगवान ही मानते हैं शिवाजी महाराज, क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है। जितना एक बच्चा नहीं करता अपने घर के लिए, उतना उन्होंने अपने देश के लिए किया है। ये शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा है। और जन्म से ही उनको जो बाड़कड़ू बोलते मराठी में, वो दिया गया था कि वह राष्ट्र यानी राजा राजघराने में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको वो बाड़कड़ू दिया गया कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए जो करना, और जो लड़ाई वगैरह उन्होंने की है वो उस वातावरण में ही जन्मे थे, इसलिए अभी उनको जानता राजा भी बोलते हैं। और उनके कारण जो मंदिर है यानी शिवाजी मंदिर है, इसलिए कि शिवाजी राजा ने बहुत सी लड़ाई करके हमारे राज्य अपने प्रस्थापित किए हैं। और मंदिर जो है उनके कारण है, मंदिर में भगवान जो है उनके कारण है, क्योंकि पहले मुगल के राज्यों में मंदिरों को उद्ध्वस्त किया गया था और उन्होंने सभी मंदिरों को बचाकर फिर से मंदिरों में भगवान को प्रस्थापित किया, इसलिए शिवाजी महाराज को ज़्यादा मानते हैं। और वह हमारे शिवाजी महाराज जो है वह महाराष्ट्र राष्ट्र के जो प्रणेता बोलते या भगवान बोलते या जो मान्यता उनको मिली है, इसीलिए शिवाजी महाराज को पूजा जाता है। इसी बात। थैंक यू। जय शिवाजी। इसके पीछे स्टोरी क्या है, क्या स्टोरी है इसके पीछे, इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में कैसा है, देखो शिवाजी महाराज हमारे युवाओं के दिल में ऐसे बैठे हैं जैसे भगवान बैठते हैं। और अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो आज की नारी सुदृढ़ और सक्षम नहीं होती, इसलिए हम महिलाएं युवाएं कहते हैं कि होता शिवा म्हणून वाचला जीवा। हम लोग नहीं होता जीवा मन वाचला शिवा। होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, ये युवाओं का रग रग में ये कहानी बैठी है। इसलिए आज के इसमें हर जगह पे शिवाजी जब जयंती होती है तो सबसे ज़्यादा युवाओं प्रसन्न होते हैं, युवाओं में एक जोश आता है। संस्कृति उन्हीं की उन्हीं की वजह वजह से से जिंदा है आज महाराज की संस्कृति, उन्हीं की वजह से आज मालूम पड़ रहा है कि हमारे शिवराज जब जैसे अपने राज्य के लिए महत्व रखते थे, वैसे हर युवा अपने घर के लिए महत्व रखता है, इसलिए वो कहावत ऐसी घड़ी है। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल अशोक मावरकर है। मैं अभी ग्रेजुएशन हो गया है मेरा TNC कॉलेज से, और अभी BCom की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर मैं आपसे कुछ शिवाजी महाराज से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। आप शिवाजी महाराज का क्या जानते हैं? वही बता रहा हूँ, 1630 में उनका जन्म हुआ था, आज ही के दिन, मतलब 19 फरवरी को उनका जन्म शिवनेरी में हुआ था। और उनके जो पिताजी का नाम था शाहजी राजा, और उनकी जो आई साहिब थी उनका नाम था जीजाबाई, ठीक है। और उन्होंने मुगलों के खिलाफ बहुत जंगें लड़ी है। मतलब 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना उन्होंने सोच लिया था कि हिंदवी स्वराज बनाना है पूरे हिंदुस्तान में। हिंदवी स्वराज मतलब पूरे हिंदू स्वराज बोल सकते हैं हम। तो उन्होंने शुरुआत 16 साल की उम्र में की थी। तो सर मेरा सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि शिवाजी महाराज इस्लाम के विरोधी थे? नहीं, वो विचारधारा के विरोधी नहीं थे, वो सिर्फ उन लोगों के विरोध में थे जो यहाँ पे आके हमारे लोगों को मार रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, जो भी है वो कर रहे हैं, वो उस चीज़ के खिलाफ थे। क्योंकि बहुत सारे प्रताड़ना उन्होंने देखी है, सही है, उसकी वजह से वो उसके खिलाफ थे। और वो अपना जो हिंदवी स्वराज जो बोलते हैं वो इसलिए स्थापित करना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे सुख शांति रहे, सब लोग, सभी धर्म के लोग सही से रहे, सुख से रहे। और शिवाजी महाराज की कितनी पत्नियां थी? 7। उनका नाम बताइए आप। 3, कोई भी 3। सोयराबाई, हम्म, वो ये पता नहीं किस होगा? आई भाई, सोयरा भाई और क्यों? हेलो, मेरा नाम हुदा मरियम खान है और हमारा बिगिनर अब्दुल्ला करके एक चैनल है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शिवाजी महाराज ने कितने साल की उम्र में सत्ता संभाली? 13 या 14 साल में। 15 ईयर्स। फिर भी आप बहुत क्लोज थे। उनकी कितनी पत्नियाँ थी आपको? कितनी? एक ही थी ना, एक थी शायद। एक। आपको नहीं पता नाम? पहली का नाम फर्स्ट?
पहली पत्नी का नाम बताइए। नहीं, उनकी मम्मी थी वो तो। सही भाई, पहली वाइफ का नाम। थैंक यू। वेलकम। सबसे पहला सवाल, हाँ। शिवाजी महाराज के बारे में आप क्या जानते हैं? शिवाजी महाराज के बारे में आपको मुझसे क्या पूछना है वो मैं जानता हूँ। अच्छा। मैंने उनके पहले शिवाजी महाराज जब पैदा हुए उनके पहले भारत में क्या स्थिति थी, उसके बाद उनकी आयु कितनी थी बेटा? 1630 में उसका जन्म हुआ और 1680 में उनका निधन हो गया। 50 साल में उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। तब परिस्थिति क्या थी पता है आपको? तब चीन से लेकर अफगानिस्तान से लेकर चीन तक मुगल साम्राज्य था, ठीक है। वहाँ से भारत में उत्तर प्रदेश से लेके, ठीक है, भारत में दिल्ली उत्तर प्रदेश पूरा, वहाँ से लेके महाराष्ट्र तक मुगल साम्राज्य था। नीचे निजाम शाह, कुतुब शाह, आदिल शाह, 3 साम्राज्य थे। उन सबसे अंग्रेज, पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, उन सबसे लड़के उन्होंने एक हिंदवी स्वराज की स्थापना की सिर्फ 50 साल की उम्र में। ये कम बात होती है? 12 साल की उम्र में कोई बच्चा ये शपथ लेता है कि मैं जो भगवान की इच्छा है उस हिसाब से एक राज्य की स्थापना करूंगा जहाँ पे सब लोगों को न्याय मिलेगा, सब लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सब लोगों का भला होगा। पता है उनके जो पहले नेवी, पता है नेवी, शिवाजी महाराज ने नेवी शुरू की, उनका पहला नेवल ऑफिसर एक मुसलमान था। पता है शिवाजी महाराज जब आगरा के कैद में थे तो शिवाजी महाराज तो मिठाई के पेटारे में से निकल गए, पर उनकी जगह उनके कपड़े पहन के, उनकी अंगूठी पहन के सोने वाला कौन था? मदारी मेहतर था, वो एक मुसलमान था। तो उनके राज्य में ऐसा हिंदवी स्वराज था, पर एक अच्छा राज्य था। वो कोई ऐसी लड़ाई, जो लोग प्रकृति और विकृति, जो लोग प्रकृति के तरफ से विकृति के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे, वो शिवाजी महाराज के लोग थे। वो इतिहास आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगा जो और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए यूपीएससी एमपीएससी की परीक्षा जानते हो, उसमें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये एक प्रमाण ग्रंथ है जो हमने 1800 रुपये का 1250 पन्नों का ये 2 खंडों का ग्रंथ हम सिर्फ 500 रुपये में लाए हैं, सिर्फ शिव भक्तों के लिए। अच्छा। और शिवाजी महाराज ने कितने साल की उम्र में सत्ता संभाली? उनका राज्याभिषेक काफ़ी देर बाद हुआ, यानी सत्ता तो उन्होंने जैसे 12वें साल के बाद उन्होंने लड़ाई शुरू की, तब से उनके पास जागीरी थी, जागीरदार थे ना, वो तो पुणे के जागीरदार थे। पर उसके बाद उनका राज्याभिषेक काफ़ी देर से हुआ ना, अभी 350 साल पहले तो उनका राज्याभिषेक हुआ था, है ना। अभी 350वां साल मना रहे हैं ना हम लोग, तो उसके बाद वो सार्वभौम राजा बने। छत्रपति का मतलब जानते हो? जो लोगों के ऊपर छत्र पकड़ता है, लोगों को आसरा देता है। वो राजा थे, पर जैसे मुगल सम्राट खुद को सम्राट, शहनशाह कहते थे, उन्होंने लोगों को आसरा देने वाले छत्रपति पहले है। पूरे दुनिया में ऐसा पहला राजा है जिसने बोला कि मैं लोगों को आसरा दूंगा, इसलिए उन्होंने खुद का नाम छत्रपति रखा कि मैं लोगों को छत्र देने वाला, लोगों को आसरा देने वाला राजा हूँ, और मैं उस भगवान का एक दूत हूँ जो सबके लिए आसरा लेके आया है, इसलिए उन्होंने खुद को छत्रपति कहा। उन्होंने कहा ये